इजराइल, फिलिस्तीन, हमास, गाजा और युद्ध, ये 5 शब्द इस वक्त पूरी दुनिया के कानों में गूंज रहे हैं। तो आखिर क्यों हो रही है इनकी चर्चा और आखिर क्या है इसका इतिहास? वर्तमान में इजराइल और हमास के बीच जो युद्ध चल रहा है, इन सब के बारे में तो आप सबको पता होगा, लेकिन आज मैं आपको वो बताने जा रही हूँ जो शायद आपको नहीं पता। तो चलिए समय को थोड़ा पीछे लेके चलते हैं और बताते हैं आपको इसका इतिहास। नमस्कार, मैं हिमांशी राजपूत और आपका स्वागत है सुदर्शन इतिहास में। हर युद्ध का अपना एक इतिहास होता है, तो आज हम आपको इस युद्ध की बैक स्टोरी बताते हैं कि आखिर ये युद्ध शुरू क्यों हुआ और क्या ये पहली बार है कि फिलिस्तीन ने इजराइल पर हमला किया। आपको बता दें कि ये इतिहास तब शुरू हुआ जब 14 मई 1948 को इजराइल अस्तित्व में आया, पर 1948 में इजराइल जैसा कोई देश था ही नहीं। ये पूरा देश फिलिस्तीन हुआ करता था, लेकिन इससे पहले 1047 ईसा पूर्व में इसे किंगडम ऑफ इजराइल बोलते थे, जहां यहूदी रहा करते थे और सोलेमन का राज हुआ करता था। इसके बाद बेबीलोन आते हैं और राज करते हैं। फिर रोमन एम्पायर की शुरुआत होती है। रोमन विजय के बाद यहूदियों को इजराइल से बाहर निकाल दिया जाता है, जिसके चलते यहूदी दुनिया भर में पलायन कर जाते हैं। फिर रोमन एम्पायर को हराकर अमर आर्मी ऑफ उमर आती है, यानी यहूदियों पर जब जब किसी और साम्राज्य ने कब्जा किया तब तब उन्हें अपनी जमीन को छोड़कर जाना पड़ा। पर यहूदी कहीं और जाने के बाद भी अपनी जमीन को भूले नहीं थे, जिसके बाद उन्होंने अपने लिए एक स्वतंत्र देश बनाने की सोची। लेकिन जब इजराइल 1948 में स्थापित हुआ, तब इजराइल और फिलिस्तीन के बीच तनाव बढ़ने लगा और तनाव संघर्ष में बदल गया। दरअसल इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष का इतिहास 19वीं सदी का है, जब पहले विश्व युद्ध के दौरान वर्तमान इजराइल पर ऑटोमन यानी उस्मानी साम्राज्य का नियंत्रण था। लेकिन युद्ध में हार के बाद ब्रिटेन ने फिलिस्तीन पर कब्जा कर लिया और इसी दौरान ज़ायोनीवादियों ने ऑटोमन नियंत्रण फिलिस्तीन में एक यहूदी मातृभूमि स्थापित करने की मांग कर दी। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये ज़ायोनीवादी कौन है, तो जानकारी के लिए बता दें, ये वो लोग थे जिन्होंने फिलिस्तीन में यहूदी लोगों के लिए एक मातृभूमि की स्थापना के लिए अपना समर्थन दिया था। और इजराइल की स्थापना के बाद ज़ायोनीवादी एक विचारधारा बन गई जो कि विकास और संरक्षण का समर्थन करती थी। लेकिन इन सब में हम ब्रिटिशर्स को कैसे भूल सकते हैं? इतिहास की बात हो और ब्रिटिशर्स का नाम ना हो, ऐसा कभी हो सकता है क्या? अब बात करते हैं 1917 की, जब ब्रिटिश सरकार में जारी 1917 बाल्फोर घोषणा पत्र ने फिलिस्तीन में एक यहूदी मातृभूमि के विचार का साथ देते हुए इलाके में यहूदी प्रवासियों को भेजना शुरू कर दिया था। दूसरे विश्व युद्ध और नरसंहार के बाद फिलिस्तीन में यहूदी राज्य की स्थापना के लिए अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ाया गया। 1947 में संयुक्त राष्ट्र ने फिलिस्तीन को यहूदी और अरबों के लिए 2 अलग-अलग राज्यों में विभाजित करने का प्रस्ताव पारित किया। यहूदी नेता तो इस पर सहमत थे, लेकिन अरब के देश कहाँ मानने वाले थे। उन्होंने इस पर सहमति नहीं जताई, जिसके परिणाम स्वरूप 1948 में इजराइल का निर्माण हुआ। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई, क्योंकि इसी साल कई अरब देशों ने एक साथ मिलकर इजराइल पर हमला बोल दिया। पर इजराइल ने इस लड़ाई में अरब देशों को धूल चटा कर रख दी और कोई इजराइल का बाल तक बाका नहीं कर पाया। जिसके बाद इजराइल के यहूदियों ने इसे स्वतंत्रता संग्राम का नाम दिया, वहीं फिलिस्तीनियों ने इसे द कैटास्ट्रॉफ या अल नकबा यानी तबाही का नाम दिया। लेकिन असली विवाद की जड़ जेरूसलाम में स्थित 35 एकड़ का एक जमीन का टुकड़ा है, जिसके चलते सदियों से लड़ाई लड़ी जा रही है, जो 3 धर्मों से ताल्लुक रखता है। यहूदी इस जगह को हर हवाइयत या टेम्पल माउंट कहते हैं और मुसलमान इसे हरम अल शरीफ कहते हैं। इस जगह पर कभी फिलिस्तीन का कब्जा हुआ करता था, बाद में इजराइल ने इस पर कब्जा कर लिया। बता दें कि ये जमीन यहूदी, ईसाई और इस्लाम धर्म का पवित्र शहर माना जाता है। इस शहर में 158 गिरजाघर तथा 73 मस्जिदें हैं। लेकिन आज सच्चाई ये है कि 35 हेक्टेयर भूमि पर स्थित टेम्पल माउंट या हरम अल शरीफ इजराइल या फिलिस्तीन के नियंत्रण में नहीं है, बल्कि ये संपूर्ण स्थान संयुक्त राष्ट्र के अधिकार क्षेत्र में है। लेकिन इजराइल और फिलिस्तीन के बीच समय समय पर विवाद होता रहता है।
इसी कड़ी में फिलिस्तीन आतंकवादी संगठन हमास ने हाल ही में इजराइल के अनगिनत ठिकानों पर अचानक रॉकेट से हमला कर दिया और अब इजराइल हमास पर काल बनकर बरस रहा है। अब देखना ये होगा कि हमास और इजराइल का ये युद्ध कब खत्म होता है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आज की इस वीडियो में आपको सब कुछ समझ आया होगा। तो चलिए मैं आपसे विदा लेती हूँ और मिलती हूँ अगली वीडियो के साथ। जय हिंद।